Welcome to Performance Tutor. Hi students, I Devendra Sharma. I welcome you all to 8 Performance Tutor. In this video lecture, we will discuss about Rowlatt Act in 1919. Finally, हम जो है नेशनलिज्म इन इंडिया के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम रॉलैट एक्ट के बारे में बात करेंगे कि रॉलैट एक्ट क्या है और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रॉलैट एक्ट की हम बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक एक्ट पास करती है इन 1990 में। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है एक बहुत ही जल्दबाजी में कहें कि इस एक्ट को लेकर आती है जिसका नाम है रॉलैट एक्ट। इस एक्ट के अंदर क्या होता है, ये एक्ट कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा पावर देता है कि वो हमारे की जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं कंट्री के अंदर, उन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे लीडर्स को जो है अरेस्ट कर सकते हैं। इससे कि क्या होगा कि जो मूवमेंट्स हमारी कंट्री में चल रहे होते हैं आफ्टर द 1919, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है एंड हुआ होता है और कंट्री के अंदर गांधी जी कहीं ना कहीं जो है सत्याग्रह के आइडिया को स्प्रेड कर रहे होते हैं और एक आइडिया ऑफ सत्याग्रह को फैला रहे होते हैं और लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमको देखने को ये मिलता है कि ये जो एक्ट लेकर आया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर होने वाली जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस एक्ट को लेकर आया जाता है। तो ये एक्ट जो है गवर्नमेंट को पावर देता है, ब्रिटिशर्स को पावर देता है। साथ ही साथ इस एक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है इट अलाउड डिटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। इसके अंदर ये भी था कि बिना किसी ट्रायल के जो है कोई ब्रिटिशर्स किसी को भी जो है अरेस्ट कर सकते हैं। अब ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्रायल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि हम प्रेजेंट की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। उसको पूरी राइट है कि उसने क्राइम किया है या नहीं किया है, तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं अपनी बात को रख सके। ठीक है, अपनी बात को रख सके कि मैंने क्राइम किया है या नहीं किया है, जो कुछ भी है। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्या करते हैं, जिस व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे उस व्यक्ति के इस राइट को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, हटा देंगे। कहीं ना कहीं ये राइट जो है उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा कि उसके पास वो राइट नहीं होगा कि वो अपनी बात को रख सके कि उसने कुछ किया है या नहीं किया है। सीधा उसको जो है क्या कर दिया जाएगा, जेल के अंदर डाल दिया जाएगा और 2 साल के बाद उससे पूछा जाए, उसको परमिशन होगी या फिर उसके पास ये राइट होगा कि वो उसने किया है या नहीं किया कुछ भी क्राइम, तो वो बता सकता है। तो ये जो एक्ट था एक तरीके से इलीगल था और अपने आप में सही नहीं था, इसलिए कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं इस एक्ट के अगेंस्ट में जो है हमारे यहाँ पर मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। लोग जो है सड़कों पर आते हैं और कहीं ना कहीं विरोध किया जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर कि आपको लिखने को आ सकता है कि भैया रॉलैट एक्ट के अगेंस्ट में नोट लिख दीजिए, या फिर बोला जा सकता है कि बताइए इंडिया के अंदर जो इंडियंस थे वो कहीं ना कहीं रॉलैट एक्ट का विरोध क्यों किया, तो रीजंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम सब कुछ कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए हम प्रोटेस्ट की बात करें तो प्रोटेस्ट ऑफ रॉलैट एक्ट, ठीक है, तो आपको पता है कि रॉलैट सत्याग्रह जो है गांधी जी लॉन्च करते हैं। तो गांधी जी कहीं ना कहीं इस एक्ट, ये जो एक्ट आया हुआ होता है उसके लिए कहीं ना कहीं एक नेशन वाइड सत्याग्रह जो है लॉन्च करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि ये जो मूवमेंट होगा, ठीक है, ये जो नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, नॉन वायलेंट तरीके से होना चाहिए। ठीक है, और जिसके अंदर आपको जो है कोई लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए। एक तरीके से नॉन वायलेंट तरीके से हम क्या करेंगे, इस रॉलैट एक्ट को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। तो इस मूवमेंट को कहा जाता है रॉलैट सत्याग्रह। ठीक है, तो रॉलैट सत्याग्रह गांधी जी जो है स्टार्ट करते हैं 1919 में इस पर्टिकुलर एक्ट के अगेंस्ट में। फाइनली ये जब इसके स्टार्ट किया जाता है तो इसकी स्टार्टिंग डेट होती है 6 अप्रैल 1990। तो एक तरीके से हड़ताल की जाती है कंट्री के अंदर गांधी जी के द्वारा और कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को शुरू किया जाता है, दैट इज़ रॉलैट सत्याग्रह। आगे क्या है, क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं इस रॉलैट सत्याग्रह में, तो बहुत सारी रैलियाँ निकाली जाती हैं, वर्कर्स जो है स्ट्राइक कर देते हैं रेलवे वर्कशॉप्स से, साथ ही साथ शॉप्स को लॉकडाउन क्लोज कर दिया जाता है शॉप्स का। ठीक है, शॉप बंदी कर दी जाती हैं। ठीक है, इसी के अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स जो है उनको चिंता होने लगती है, तो एक तरीके से रिप्रेशन करने के लिए नेशनलिस्ट जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको रिप्रेस करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। ठीक है, जनरल डायर के पास पता है पावर आ जाती है, जलियांवाला बाग होता है, आपको पता है ये सब कुछ। ठीक है, तो महात्मा गांधी कहीं ना कहीं इस और महात्मा गांधी जी को भी जो है कहीं ना कहीं इंटर करने नहीं दिया जाता है दिल्ली के अंदर। तो ये सारा जो है इवेंट्स जो कि हुए रॉलैट एक्ट के अंदर हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट रॉलैट एक्ट। ठीक है, किस तरीके से रॉलैट एक्ट क्या था हमने सबसे पहले ये समझा।
रॉल एक्ट गवर्नमेंट क्यों लाना चाहती थी ये भी हमने देखा, ठीक है। रॉल एक्ट के अगेंस्ट मूवमेंट जो है लॉन्च होता है ये भी हमने देखा, और किस तरीके से होता है ये भी देखा, और उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट का क्या एक्शन होता है ये भी हमने इस लास्ट 2 पॉइंट्स में डिस्कस कर लिया है। क्लियर है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।